आज भी भारत में बहुत ऐसे घर है जहाँ सपने पैदा होते ही मर जाते, क्योंकि वहाँ पैदा हुआ बच्चा जाति के नाम पर कमजोर समझ लिया जाता है। आज ऐसा ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ आपको, जिसने हालात नहीं इतिहास बदलने की प्रण ली। नमस्कार दोस्त, मैं महेश मायूस आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, जो है राजस्थान के एक छोटे से गाँव होता है जहाँ लगभग सभी जाति के घर होते हैं। वही एक छोटा सा मिट्टी का घर जिसमें संदीप नाम का एक लड़का रहता है और उसके पिता का नाम रामदास और जिसके माता का नाम सावित्री देवी होता है। रामदास जो कि उसी गांव के कुछ जमींदार के यहाँ खेती का काम करते हैं, जिसके कारण उनकी कमर काफी झुक भी चुकी है, जिसके वजह से वो काफी कुछ नहीं कर पाते हैं। और उनकी माँ जो सावित्री होती है वो उसी गाँव के कुछ अमीर घरों में बर्तन मांजने का काम करती है, जिससे उसके घर का खर्चा चलता है। और संदीप जो कि मात्र अभी 12 साल का लड़का होता है, दलित परिवार के होने के वजह से उन्हें गाँव में अक्सर तिरस्कार की नजरों से देखा जाता, लेकिन संदीप अपने समाज और परिवार को हमेशा ऊपर उठाना चाहता था। संदीप का बचपन आसान नहीं था, क्योंकि वह दलित परिवार से आता था, जिसके चलते उसे अन्य बच्चों के साथ खेलने भी नहीं दिया जाता था। लेकिन फिर भी इसे संदीप कभी हार नहीं माना। कई बार तो उन्हें स्कूल में भी शिक्षक नीच भावना से देखते थे, कई बार तो उन्हें स्कूल जाने वाले रास्ते में भी रोक दिया जाता और उन्हें यह कहकर चिढ़ाया जाता था कि तुम जाओ, तुम घर की पहले गंदगी साफ करो। फिर भी संदीप कुछ नहीं कहता, अपना सर झुकाता और स्कूल की तरफ बढ़ जाता। वो समझता था कि यह भेदभाव गलत है और वो एक दिन इसके खिलाफ जरूर खड़ा हो। एक बार गांव के ही मंदिर में पूजा हो रहा था, तो संदीप अपनी माँ के साथ मंदिर जाता है, लेकिन मंदिर के पुजारी द्वारा संदीप और उसकी माँ को अंदर नहीं जाने दिया जाता। फिर संदीप की माँ संदीप का हाथ पकड़ के वापस घर आ जाती, लेकिन संदीप के मन में एक सवाल उठा और उसने अपनी माँ से पूछ दिया कि माँ, हमें अंदर क्यों नहीं जाने दिया गया। फिर उसकी माँ बोली कि बेटा, दुनिया अभी बदलनी बाकी है। संदीप के पिता अक्सर उन्हें बाबा साहब की कहानी सुनाते थे। बाबा साहब कहा करते थे कि शिक्षा हमारा अधिकार है। बाबा साहब का मिशन समानता, शिक्षा और सामाजिक न्याय संदीप का मंत्र बन गया। हमेशा बाबा साहब के 1930 के कालाराम सत्याग्रह को याद करता, जिसमें बाबा साहब ने दलितों के लिए मंदिर में प्रवेश करने का हक दिलाए थे। यह कहानी उसे और हिम्मत देती थी। गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में उसने प्रारंभिक शिक्षा पूरा किया, जहां बच्चे भी संदीप के साथ बैठना नहीं चाहता थे और शिक्षक भी भेदभाव के नज़र से देखते थे। एक बार संदीप ने जब सवाल का सही जवाब दिया, तब शिक्षक ने उससे पूछा कि तुमको कैसे पता। फिर संदीप का मन थोड़ा उदास हुआ, लेकिन वो टूटा नहीं। यहाँ तक कि संदीप एक बार अपने क्लास में गणित में सारा प्रश्न सही बना करके ले गया, फिर भी उसका नंबर काट लिया गया और यह बोला गया कि तुमने नकल की होगी। फिर वहाँ भी संदीप थोड़ा सा उदास हुआ, लेकिन वह वहाँ भी नहीं टूटा। फिर भी संदीप हार नहीं माना और किसी भी तरह गांव से ही 10वीं की परीक्षा पास की। जब 12वीं की पढ़ाई के लिए संदीप दिल्ली जाना चाहा और दिल्ली विश्वविद्यालय में नामांकन कराना चाहा, तो गांव के ही कुछ लोगों ने कहा कि अब दलित का बच्चा अब दिल्ली जाएगा वही पढ़ने के लिए। दलित कहकर के उसे काफी चिढ़ाया गया, लेकिन उसने कभी हार नहीं माना। संदीप के लिए मुश्किल तो जरूर था, लेकिन असंभव नहीं। फिर उसका नामांकन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाता है। दिल्ली जाना संदीप के लिए चुनौतियों से भरा हुआ था, क्योंकि संदीप के लिए यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे। फिर उसने एक छोटे से स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया और खुद एक छोटी सी नौकरी करने लगा। एक बार तो प्रोफेसर ने यहाँ तक बोल दिया कि तुम्हें नामांकन तो कोटे से मिल गया है, लेकिन मेहनत तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। संदीप बोला, सर, मेहनत ही हमारी पहचान। वह लाइब्रेरी में अक्सर बाबा साहब की किताबें पढ़ा करता, जैसे द बिकम अनटचेबल, द कास्ट सिस्टम, द कास्ट इज इंडिया। यह सब किताब पढ़ कर उसे एक बात तो समझ में आ गया था कि बाबा साहब का मिशन इतना आसान नहीं, और बाबा साहब ने जो किया वो सिर्फ दलितों के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए। वैसा समाज जहाँ सभी एक समान हो, किसी के लिए भेदभाव न हो, हर इंसान को बराबर का हक। संदीप को बाबा साहब का एक लाइन बहुत प्रेरित करता था, मैं उस समुदाय की प्रगति को इस बात से आंकता हूँ कि उस समुदाय की महिला कितनी प्रगति की है। वो समय निकालकर दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियों में बच्चों को फ्री में पढ़ाना शुरू कर दिया। एक बार एक लड़की संदीप से पूछती है, क्या भैया हम भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सकते हैं। संदीप बोला, हम सभी बन सकते हैं। सुनकर वहाँ सभी बच्चों की आंखों में एक नई चमक आ गई, और जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे वह भी अब स्कूल जाने लगे। यह सभी देखकर वहाँ के कुछ लोग प्रभावित भी हुए, लेकिन वही कुछ लोग जो इससे जलन की भावना भी रखते थे। लेकिन संदीप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके मन में बाबा साहब का एक विचार हमेशा घूमता रहता कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। फिर कुछ समय बाद संदीप की स्नातक की पढ़ाई भी पूरी हो गई और स्नातक के बाद उसने प्रशासनिक सेवा IAS की तैयारी करने की सोची। फिर यह खबर सुनकर उसके गांव में फिर से हलचल फैल गई और फिर कुछ लोग बोलने लगे कि क्या दलित का बच्चा अफसर बनेगा। फिर संदीप IAS की तैयारी के लिए लग गया। फिर उसने UPSC
में नामांकन करवाया। एक बार वह कई रातों से लगातार पढ़ता रहा, फिर वो थक गया और थक कर अपनी माँ को फ़ोन किया। फिर उसकी माँ बोली, बेटा बाबा साहब ने भी तो ऐसे ही लगातार मेहनत करके ही, कठिन परिश्रम के बाद ही उन्होंने एक इतिहास बनाया। फिर संदीप को एक नई ऊर्जा मिली, उसकी यह मेहनत एक दिन रंग लाई और उसने पहले प्रयास में ही यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली और उसने पहले प्रयास में ही आईएएस बन गया। फिर जब वो आईएएस बन करके गांव में वापस आया तो गांव के कुछ लोग काफ़ी खुश थे और कुछ लोग उनसे काफ़ी जलन की भावना रखते, जो यह कह रहे थे कि यह सब सिर्फ कोटे के वजह से ही मुमकिन हो पाया है। अगर कोटा नहीं होता तो संदीप आईएएस नहीं बन पाता, क्योंकि जमींदारों और ऊंची जातियों को संदीप का इतना आगे बढ़ना पसंद नहीं। यहाँ तक कि जब एक रात वो अपने घर में सोया हुआ होता है, उस समय कुछ लोग उसके घर पर आकर के पत्थर भी बरसाते हैं और कुछ अपशब्द भी बोलते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ भी संदीप नहीं रुकता है और सभी को समझाने की कोशिश करता है कि हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं करनी, हमें सभी के साथ रहना। फिर भी इससे कुछ लोग नहीं माने और वहीं के नज़दीकी पुलिस थाना में जाकर के एक झूठा रिपोर्ट दर्ज करवा दिया। पुलिस बिना कुछ जांच किए ही संदीप को थाना ले जाता है, लेकिन वही कुछ लोग थे जो संदीप के साथ खड़े थे, वही सब लोग मिल करके थाना पर जाते हैं और इतने धीर होने की वजह से पुलिस को भी संदीप को रिहा करना पड़ता है। फिर संदीप अपने गाँव आता है, गाँव वालों को एक ही बात कहता है कि हमें सभी के साथ रहना है, हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं करना है। और इसी तरह संदीप का कहानी आगे बढ़ता चला गया और वह गांव में भी कई बार अच्छे काम किए। वह गांव में भी कोचिंग क्लास शुरू करवाया, गांव में भी स्कूल खुलवाया। आज जो कहानी आपको सुना है वो सच में एक आईएएस थी और काफी संघर्ष भरी कहानी थी। हम लोगों को उनसे सीखना चाहिए। जय हिंद।